Good morning, students. In business studies, yesterday we started our new topic, that is social responsibility, and we have completed its meaning and some points in the favor of social responsibility. And there are some obligations toward the different sections of the society. So, different section of the societies includes investors, workers, customers, government, and a society or a community. As I already earlier told you that in your book there are simple headings are given, no explanation is given in your book बच्चे. तो मैं आपको ये PDF और एक डिफरेंट बुक से मटेरियल भेज रही हूँ. आपने ये वाला टॉपिक उससे ही प्रिपेयर करना है जिसमें कि प्रॉपर हेडिंग्स है सिमिलरली टू योर बुक, और इसमें जिसमें कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन गिवन है, तो वही आपने प्रिपेयर करना है. तो मैं वो एक्सप्लेन कर लेती हूँ आपको वन बाय वन पॉइंट, और आपने वैसे ही उसको लर्न करना है. क्लियर बच्चे? So first of all, towards investors. अब investors or owners. As we know, in sole proprietorship, management in the hands of owners. Owners or management both are the same person. एक ही सिंगल मैन का कंट्रोल होता है, तो तो वो हमेशा अपने वेलफेयर के लिए सोचेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम में क्या अर्न करूँ, प्रॉफिट. सिमिलरली पार्टनरशिप में भी यही होता है कि पार्टनर्स अपने वेलफेयर के लिए सोचते हैं कि ऑनरशिप भी उनके हाथ में होती है और मैनेजमेंट भी पार्टनर्स के हाथ में होती है. बट हेयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स इंक्लूड कंपनी, इन विच कंपनी में क्या होता है, कंपनी में मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप नॉट इन द हैंड्स ऑफ सेम पर्सन्स. मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेज कौन करता है कंपनी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और ऑनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, जिन्होंने कि अपनी मनी उसमें क्या करी होती है, कंपनी में इन्वेस्ट करी होती है. अब कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स. एज वी नो द ट्रू ऑनर ऑफ द कंपनी आर द शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ऑनर्स, कि जिनकी मनी उसमें जिन्होंने अपनी मनी उसमें इन्वेस्ट की हुई. तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है ऑनर्स के प्रति कि वो उनको उनके फंड्स को मिसयूटिलाइज ना करें, उनको प्रॉपर डिविडेंड दें. डिविडेंड क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज़ डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर्स, की कंपनी की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग उनको डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है. जैसे कि कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है तो वो क्या करते हैं, शेयर्स के साथ साथ शेयर होल्डर्स को, एक तो उनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होती है और उसके साथ क्या, उसको एक्स्ट्रा एक प्रॉफिट की फॉर्म में क्या है, डिविडेंड की फॉर्म में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. So, first of all, the first responsibilities of the company towards its investors and owners is provisions of dividend at a reasonable rates. Reasonable rates means not low. कि ये तो है कि आप डिविडेंड तो दे रहे हो पर नॉट एट द रीजनेबल रेट. तो जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग उसी रेट पे ही आपने क्या है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना है. सो क्योंकि शेयर होल्डर्स ने क्या है, अपनी मनी उसमें इन्वेस्ट की होती है, और अगर उनको प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो वो क्या अपने फंड्स को विड्रॉ करने शुरू कर देंगे. इससे हमारी कंपनी को क्या है, लॉस भी हो सकता है और शॉर्टेज ऑफ कैपिटल भी हो सकती है. सो अवॉइड दिस थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स इट्स ऑनर इज टू प्रोवाइड डिविडेंड एट अ रीजनेबल, जो कि प्रिवेलिंग रेट चल रहा है मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या है, डिविडेंड पे करना है. So in this book, the shareholder must get dividend at a prevailing rate of return in the capital market, and the general rate of dividend is 5 to that lying in 5 to 25%. Next बच्चे, next is regular payment of dividend. ये नहीं कि डिविडेंड आपने एक बार दे दिया 5 सालों में तो जी हमने तो डिविडेंड पे किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं. देयर शुड बी अ रेगुलर पेमेंट ऑफ द डिविडेंड. that means every year should you have to pay the to pay the dividend to the shareholders, so they can get a surety of their income, कि उनको पता हो कि हमें इस कंपनी में से इतने ही प्रॉफिट अर्न होएगा. क्लियर? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट. हमेशा कंपनी को ये श्योर करना चाहिए शेयर होल्डर्स की कि उनकी जो मनी है वो वेस्ट नहीं हुई, और हमेशा कंपनी को ट्राई करना चाहिए to increase the value of the shares, कि
उनकी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो। वैल्यू शेयर्स की मार्केट में तभी इंक्रीज़ होएगी अगर आप उनको प्रॉपर रेट ऑफ डिविडेंड पे कर रहे हो, आपकी कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है, अच्छे रेट पे डिविडेंड पे कर रही है, और आपकी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनकी जो फंड्स हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रही है। क्लियर? सो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज़ ए इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और उनकी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है हर उनकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही हो, इंक्रीज, और लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड द शेयर्स, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर द यूज़ ऑफ फंड्स, कि अब ये ना हो कि शेयर होल्डर्स को लगे कि उनका जो मनी है वो किसी रॉन्ग हैंड्स में है, कि उनको मिसयूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा शेयर होल्डर्स का उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि उनको हर एक इंफॉर्मेशन कंपनी के फंड्स की, उनकी यूटिलाइजेशंस की डे टू डे मिलनी चाहिए, ताकि उनके अकाउंट्स वगैरह चेक हों, प्रॉपर पब्लिश हों, ताकि शेयर होल्डर्स को किसी भी तरह ये ना लगे कि उनकी जो मनी है वो वेस्ट हो रही है या मिसयूज़ हो रही है। सो टू मेक श्योर दैट देयर मनी इज़ इन द सेफ हैंड्स, दैट शुड नॉट बी मिसयूटिलाइज बाय द कंपनी। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। इट मीन्स कि मस्ट केयर द माइनर शेयर होल्डर। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स मीन्स कि मैक्सिमम जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ही टेक ओवर कर लेते हैं, और वही कंपनी के क्या बन जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और वो क्या करते हैं, हमेशा अपना बेनिफिट सोचते हैं, और जो जिनका थोड़ा बहुत शेयर होता है कंपनी में उनको वो क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सो टू must take care of all the shareholders, either may be a minor or a major। minor मतलब कि उनके पास कम शेयर है, लेस शेयर्स, दैट ऑक्यूपाई a लेस शेयर्स। इसमें माइनर ये नहीं कि whose एज इज़ लेस देन 18 ईयर्स, ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स मीन्स जिनके पास लेस शेयर्स ऑफ कंपनी है। तो उनके भी इंटरेस्ट को माइंड में रख कर ही आपने सारे डिसीजंस लेने हैं कंपनी में। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द business of the company towards the owners as well as the investors of the business। Clear बच्चे? So you have to prepare from that book only। Next is in business there is some responsibility towards the workers। और workers क्या है? That includes staff, employees। ठीक है, कि उनके प्रति हमारे बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर वेजेस। फेयर वेजेस मीन्स कि वी शुड नॉट एक्सप्लॉयट द workers by giving them a low wages and getting a more work, कि ज़्यादा काम लेके उनको कम वेजेस ना दें, उनको एक्सप्लॉयट ना करें। इवन गवर्नमेंट ऑल्सो फिक्स अ वेज रेट। सो एवरी बिजनेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव दैम अ प्रॉपर वेजेस अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट इज सिक्योरिटी ऑफ जॉब। सिक्योरिटी ऑफ जॉब मीन्स किसी भी वर्कर या एम्प्लॉय को किसी भी तरह की अनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग जॉब, कि कभी भी वो फायर्ड हो सकते हैं, कि उनको लगे कि कंपनी में बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। तो हमें हर टाइम उनको सिक्योरिटी, उनको ये लगे कि द बिजनेस इज़ द ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर, कि वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट बिजनेस, कि हम भी उस बिज़नेस के एक पार्टनर हैं, एक पार्ट है, कि हमारे बिना ये बिज़नेस चल नहीं सकता। उनको हमेशा सिक्योरिटी हो जॉब की, कि उनको ये ना लगे कि ज़रा सी भी वो कुछ भी गलत करेंगे तो उनको फायर कर देंगे या जॉब से निकाल देंगे। ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए। क्लियर? क्रिएटिंग कंजीनियल एटमॉस्फेयर। कंजीनियल मीन्स सूटेबल, दैट इज़ हेल्दी। अब ये नहीं है कि आप किसी को अच्छी पे कर रहे हो, ये नहीं कि उसको एक गोडाउन में डाल दिया अंधेरे कमरे में कि हाँ जी आप यहाँ काम करो, आप पैसे लेते हो, तनख्वाह लेते हो, कि जैसे मर्जी। प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, और उनको ये भी है कि उनकी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, कि सेफ्टी मेजर्स यूज़ करने चाहिए, कि ताकि उनको किसी भी तरह के कोई भी उनको हार्म ना हो, कोई भी किसी भी तरह की मशीनरी यूज़ करने वक्त कुछ भी हो, सारे सेफ्टी मेजर्स को लेकर ही चलना चाहिए। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू प्रोवाइड देम अ सूटेबल एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर टू द वर्कर। वेरी सिंपल टॉपिक। इसमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगी बच्चे, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। साइंटिफिक सिलेक्शन मीन्स
राइट पर्सन एट राइट प्लेस, कि जब भी आप सिलेक्शन करोगे हर पर्सन जो है राइट पर्सन एट राइट जॉब पे ही अपॉइंट करोगे। ये नहीं होगी कि किसी के कैलिबर कुछ और है, डिज़र्व वो कुछ और कर रहा है, आपको जॉब उसको कुछ और दे रहे हो, फिर आगे मिसमैनेज हो। एंड देन आफ्टर अपॉइंटिंग देम प्रोवाइडिंग देम अ प्रॉपर ट्रेनिंग, कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो ताकि वो कभी भी उनको कुछ भी तरह का इन्फीरियरिटी ना लगे बिजनेस में, कि वो अपना काम अच्छे से कर सके विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी लॉस। देन इज प्रमोशनल एवेन्यूज़। प्रमोशनल एवेन्यूज़ मीन्स कि देयर मस्ट बी ए प्रोविजन ऑफ प्रमोशन। हर एक पर्सन की डिज़ायर होती है कि वो अच्छा काम करे, उसको मोटिवेशन मिले, उसको अप्रिसिएशन मिले। अब बिज़नेस में अप्रिसिएशन हम कैसे कर सकते हैं? ड्यू टू द ओनली थ्रू द प्रमोशन, कि प्रमोशन करके कि उसको अच्छे इंसेंटिव्स दो, कि आपने ये काम किया उसको बोनस दो, ठीक है, उसको हॉलीडे पैक प्रोवाइड करो। दीज आर द डिफरेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस टू encourage the employees to do more work with the great efficiency. Clear बच्चे? So these are the two responsibilities towards investors as well as workers. There are three more, that is towards a consumer, towards a government, and towards the community, and towards the public. तो ये आपके 3 टॉपिक रह गए बच्चे, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे और मैं आपको इसका PDF भेज रही हूँ। मटेरियल आपने वहीं से ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। ओके बच्चे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।